चल इसके मुंह के अंदर डाल। उस्ताद बकरी तो मोटी होती जा रही है। मोटी कैसे ना हो, इसमें हवा जो भर रहा हूँ। लेकिन इसमें हवा भरने से हमारा क्या फायदा होगा? हमारा फायदा ये होगा कि 10,000 वाली बकरी 50,000 रुपए में बेचेंगे। वो की बेवकूफी होगा जो हमसे 10,000 वाली बकरी 50,000 में खरीदेगा। अगले लोग बेवकूफ होते नहीं, उनको बेवकूफ बनाना पड़ता है। अब जैसे मैंने तुझे कहा है वैसे कर, मैं आगे का प्लान शुरू करता हूँ। अगर उस्ताद का प्लान काम कर गया तो ये बिजनेस परमानेंट शुरू कर देंगे। चल मेरी धनो। शेख साहब, गोश्त कितने रुपए किलो लगाया हुआ है? गोश्त 600 रुपए किलो है, बताएं कितना तोल दूं? हैं? बकरे का गोश्त सिर्फ 600 रुपए किलो, बड़ा ही सस्ता लगाया हुआ है। भाई साहब आपको गलत फहमी हो रही है, मेरे पास बकरे का गोश्त नहीं सिर्फ मुर्गी का गोश्त होता है। अरे शेख साहब, कब तक लोगों को ये फार्मी मुर्गियां खिलाते फिरेंगे? इन मुर्गियों से तो बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई साहब, लोग खरीदते हैं तो मैं बेचता हूँ। गंदा है पर धंधा है। आज आप भी फार्मी मुर्गी ट्राई करें, बताएं कितना तोल दूं? ना ना शेख साहब, हमसे नहीं खाई जाती है फार्मी मुर्गियां, इनमें तो बड़ी बदबू होती है। मैं तो यहाँ बकरा खरीदने आया हुआ था। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं तो शेख साहब को कह कर थक गया हूँ कि बकरा ले आए, लेकिन मजाल है शेख साहब मोहल्ले वालों की बात सुन ले। अरे कारी साहब, आप मेरी मजबूरी भी समझे ना, बकरा बहुत महंगा फरोख्त होता है, ये मोहल्ले वाले नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं खरीद पाएंगे? 10 किलो गोश्त तो अकेला मैं खरीदने आया हुआ हूँ। और मैं भी आपका परमानेंट कस्टमर हूँ, डेली का 3 किलो गोश्त मेरा हो गया। अच्छा, बकरे की डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गई है। चले कल कोई मैं मंडी से जाकर अच्छा सा बकरा लेकर आऊंगा। शेख साहब, सियाने कह गए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। मेरे पास एक व्यापारी का नंबर है, अगर आप कहें तो उसे बुला लूं। उसके पास A1 माल होता है। अच्छा ठीक है, उसको बुला लो। जी अभी बुलाता हूँ। बताएं कारी साहब, आपके लिए कितना किलो मुर्गी तोल दूं? अब ये फार्मी मुर्गी कोई बेवकूफी खाएगा? बकरा आ रहा है, मैं तो बकरे का गोश्त ही लेकर जाऊंगा। बकरा तो काफी हट्टा कट्टा लग रहा है, क्या पैसे मांग रहे हो इसके? इस बकरे का पूरा 1 लाख मांग रहा हूँ। 1 लाख? 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें इसके 50,000 ठीक है, डन हो गया। निकालें जल्दी से 50,000। इतना जल्दी मान गया? शेख साहब इतना सोच क्या रहे हो? बकरा तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, जल्दी से इसको पैसे दे दो। अच्छा ये लो तुम्हारा 50,000। इस इमेज को मोहब्बत नहीं करोगे तो किसको मोहब्बत करोगे? नाचने वाला डांस करने वालों को मोहब्बत करेगा। इस इमेज के लिए ना एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया हूं तुम्हारे लिए। शेख साहब, आप जब तक बकरे को ज़िबह करें मैं और सामान खरीद कर आता हूं। ठीक है, तुम जाओ, जल्दी आना, कहीं गोश्त खराब ना हो जाए। टकला कहता है पैसे पूरे हैं, मैं चलता हूं। तभी मौलवी कहता है वाह साहब, तुमने तो व्यापारी को लूट ही लिया। इस बकरे का वजन कम से कम 1 कुंतल निकलेगा। इसका गोश्त कम से कम 2 लाख रुपये का बिकेगा, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपये का फायदा होगा। कारी साहब कहते हैं आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि शेखों को लूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी देखते ही देखते बकरे के अंदर से हवा निकलने लगती है। यह देखकर दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं और बकरा जमीन पर गिर जाता है। अब शेख साहब हैरान परेशान हो जाते हैं। तभी मौलवी कहता है लगता है वे दोनों आपको लूट कर चले गए। हरामखोर, ये सब तेरी वजह से हुआ है। फिर शेख साहब मौलवी को पकड़कर पीटने लगते हैं।